नमस्कार दोस्तों, मैं निफ्टी स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉक्स के लिए। कल मैंने आपको पहला स्टॉक दिया था एचडीएफसी। पहले मैं दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बता दूं स्टॉक्स के लिए, ये हमेशा काम आएंगी। इन दोनों चीजों को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। नंबर 1, कोई अगर हमने टारगेट डिसाइड किया है किसी स्टॉक का और लेट्स से वो स्टॉक खुलता ही ओपन ही टारगेट पर होता है, उस स्टॉक के अंदर कुछ नहीं करना। पहली बात, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपने एक टारगेट डिसाइड किया, 1000 रुपए पे स्टॉक था, आपने डिसाइड किया कि कल ये 1050 जा सकता है, वो ओपन ही 1050 पे होता है। तो अब ना तो ये सोचना कि यहाँ पे चलो सेलिंग कर देते हैं, ना ये सोचना कि चलो यहाँ पे और बाइंग कर लेते हैं, कुछ नहीं, जीरो। दूसरी बात, ये हो गई पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आपने एक स्टॉक डिसाइड किया, वो चल रहा था 890 रुपए पे, आपने सोचा कि 895 रुपए को क्रॉस करेगा, मैं इसको बाइंग करूंगा। क्लियर है? ध्यान रहे, जब भी आपने बाइंग के लिए सोचा है करंट प्राइस से ऊपर के प्राइस पे, स्टॉक नीचे से ऊपर जाना चाहिए उस प्राइस को तोड़ता हुआ। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है उस प्राइस को तोड़ता हुआ 895 को, तब हम बाई कर लेंगे। मान लिया जाए सिचुएशन ऐसी हो गई कि 890 पे आपने सोचा कि ठीक है 895 जब क्रॉस करेगा मैं इसको बाई कर लूंगा। स्टॉक खुला 890 पे था, खुला 898 रुपए पे, और वो ऐसे 895 रुपए पे नीचे की ओर आ रहा है। अब आपने सोचा कि चलो लाओ अपना टारगेट, अपना जो ट्रेड का पॉइंट है वो तो आ गया, लाओ अपन इसको बाई कर लेते हैं। रिमेंबर, बाइंग करना है तो ऐसे कैंडल्स बन रही हो ऊपर की ओर, सेलिंग करना है तो नीचे की ओर कैंडल बन रही हो। ये नहीं हो कि कैंडल बन रही है नीचे की ओर और हम कर रहे हैं उसको बाई, ये कभी नहीं करना है। आइए डिस्कशन कर लेते हैं। अब चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। मैंने एक आइडिया आपको दे दिया, अब चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस के लिए हमने टारगेट इसका डिसाइड किया था 3020 3025। एग्जैक्टली मार्केट 3025 3022 के आसपास खुली। हमारे टारगेट पे मार्केट खुली, 100% अवॉइड है। ये भी नहीं कि यहाँ पे खुल दी तो चलो अपन पुट ले लेते हैं ना। हमने ये डिसाइड नहीं किया था कि हम 3025 पे पुट लेंगे। हमने डिसाइड किया था कि अगर फ्लैट खुल के इस पॉइंट को तोड़ेगी तो हम 3025 के लिए बैठेंगे। अवॉइड ट्रेड है, इमीडिएटली अवॉइड ट्रेड है ये ट्रेड। ओके, दूसरी ट्रेड देखते हैं कि दूसरी ट्रेड हमने क्या दी थी। उसके अंदर क्या हुआ, अपोलो ट्यूब्स की मैंने दूसरी ट्रेड दी थी आपको। क्या हुआ कि इस ट्रेड में मैंने आपको क्लियरली, अब आपको मुझे लगता है मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट वाज माय पॉइंट। हमने ये फ्लैट कहा था, हमने कहा था कि ऊपर चलता है 925 को ब्रेक करता है, इमीडिएटली इसमें एक कॉल की पोजीशन के अंदर बैठेंगे, 940 तक के टारगेट हो जाएंगे। ऊपर खुला कोई बात नहीं, ऊपर खुला हमारे पॉइंट से ऊपर खुला, नेगेटिव कैंडल आई, 925 पे आया, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है। वी शुड नॉट टेक दिस ट्रेड। हाँ, हमें कब ट्रेड लेनी चाहिए, ये मान लिया नीचे आ गया, थोड़ा 2-4 रुपए नीचे आ गया, पहली 2-3 कैंडल वॉलेटाइल होगी, कोई बात नहीं, नीचे आ गया 2-3 रुपए, फिर अगर इसके ऊपर भी निकलता हम ट्रेड ले लेते। डेफिनेटली हम 925 के ऊपर ट्रेड ले लेते। अगर नीचे से भी ऊपर जा रहा होता हम ट्रेड ले लेते। इवन इफ वो 1 बजे भी यहाँ ऊपर जा रहा होता तो भी हम ट्रेड ले लेते, 925 को क्रॉस करता तो। लेकिन ये नहीं है कि पहली कैंडल में आ रहा है नीचे, नीचे की तरफ रेड कैंडल बन रही है और हम ऊपर के लिए ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, बाइंग के लिए जब ट्रेड ले रहे हैं ध्यान रहे, ये ऐसे रेड कैंडल बन रही है, नीचे की ओर मार्केट आ रही है और हम बाइंग के लिए ट्रेड ले रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, या मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले, सपोर्ट लेती हुई हमें दिखाई दे, सपोर्ट लेती हुई मार्केट कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्लियर कट मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्लियर कट मार्केट के अंदर कंटिन्यू रेड कैंडल बन रही है। ओके, बात कर लेते हैं कल के 2 पिक्स के बारे में। पहला पिक रहेगा मेरा आईटीसी। अगर आईटीसी को हम देखें 5 मिनट के चार्ट पर, या पहले एक काम करते हैं वन डे के चार्ट पर देख लेते हैं। अगर आईटीसी को हम देखें, कंटिन्यू अप ट्रेंड के अंदर जाना स्टार्ट हो गया इस पॉइंट के आसपास से। बहुत अच्छी तेजी मार्केट के अंदर देखने को मिली थी, बहुत अच्छे बायर्स इसके अंदर आए थे। सडनली मार्केट में एक जबरदस्त फॉल आईटीसी के अंदर देखने को मिला। उसके बाद फिर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, आईटीसी ने कंसोलिडेट किया, अब तेजी से ऊपर जा रहा है। इस एक झटके में मार्केट ने इस पॉइंट तक आना ही चाहिए। किस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक आना ही चाहिए। ये पॉइंट पे आके फिर मार्केट ने डिसाइड करना है कि क्या ऐसे ही बनाना है या ऊपर और जाना है। सो ये पॉइंट क्या है मार्केट के अंदर, ये पॉइंट है समवेयर अराउंड 246 तक के टारगेट मार्केट ने इसके अंदर देने चाहिए। आइए बात कर लेते हैं परचेज कहां पर करना है। 239 के ऊपर, आई थिंक मेरे हिसाब से 239 के ऊपर हम इसको फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो 239 के ऊपर हम परचेज कर सकते हैं। टारगेट हमारे आने वाले समय के अंदर 246 के रहेंगे। कल ही आ जाए
आ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स के अंदर 2-3-4% की तेजी कोई खास मायने नहीं रखती। 242 तक के तो टारगेट श्योर ही रहेंगे, हमारा ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर इसको 11-11:30 बजे तक मार्केट तोड़ देती है तो 246 के लिए भी हमारा सेकंड टारगेट भी क्लियर कट ओपन रहेगा। स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर 236.5 तक का आप लगा सकते हैं। वैसे मैं 5 मिनट के चार्ट पे ले आके आपको और एग्जैक्टली बता देता हूँ कि क्या हम स्टॉप लॉस इसके अंदर रखें। सो यस, 236.5 इज अ वेरी गुड स्टॉप लॉस। यस, 236.5 का स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस है। यहाँ तक कोई बात नहीं है, इसके नीचे फिर इस ट्रेड को अवॉइड कर दें, डेफिनेटली अवॉइड कर दें। नेक्स्ट ट्रेड मेरा आपके लिए रहेगी, नेक्स्ट पिक मेरा आपके लिए रहेगा यूपीएल। यस, अगर मैं इसको वनडे के चार्ट पर आपको दिखाता हूँ, लेट मी गो टू द वनडे चार्ट। यस यस, सो वनडे चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन मार्केट के अंदर बन रही थी। इस ट्रेंड लाइन को यूपीएल ने अभी अभी ब्रेक किया है, एक दिन जस्ट हुआ, ब्रेक किया, उसके बाद होल्ड किया, फिर से एक तेजी देखने को मिली है। ये तेजी कंटिन्यू बन सकती है। सो अगर ये मार्केट में क्या करता है, लेट से ये इसका आज का हम हाई अगर देखें, जस्ट ए सेकेंड, यस आज का हाई है इसका 791 का। यस, अभी 784 के ऊपर है, या 790 के ऊपर इसके अंदर ट्रेड बन सकती है। इमीडिएटली आपको मोमेंटम के अंदर 800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 786 का आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे 1:2 की ही ट्रेड रहेगी, ज्यादा कोई खास ट्रेड है नहीं। सो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर आप, है ना। कोई जरूरी नहीं है ऑप्शन के अंदर ट्रेड करनी है, इसके अंदर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। 800 का आपको टारगेट मिल सकता है इमीडिएटली, है ना। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सेलेक्ट द स्टॉक्स। और जैसे कि आई थिंक मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको 1-2 दिन पहले दिया था, ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा। हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको 1-2 दिन पहले दिया था, याद होगा आपको, मैंने कहा था डबल बॉटम बन रहा है। ये देखिए एग्जैक्टली इसने डबल बॉटम की तरह से काम किया, लेकिन अब इसके अंदर कोई ट्रेड मत लीजिएगा, नया फ्रेश ट्रेड मत लीजिएगा। फ्रेश ट्रेड इस पॉइंट के ऊपर बनता है। अगर ये नेकलाइन को तोड़ देता है तो इसके अंदर फिर बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। नेकलाइन के तोड़े बिना इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लीजिएगा, उसके बाद ही ट्रेड करनी है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।